नमस्कार स्टूडेंट्स। आज हम लोग डिस्कस करेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के सेक्शन फार्मूला पर। हम लोगों ने डिस्टेंस फार्मूला पर डिस्कस किया है। डिस्टेंस फार्मूला पर एक आध क्वेश्चन भी हम लोगों ने डिस्कस किया और ये सेक्शन फार्मूला है। सेक्शन फार्मूला बिल्कुल अलग है। डिस्टेंस फार्मूला की तरह डिस्टेंस नहीं फाइंड करना है। इसमें आपको एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है जो कि जरूरत पड़ता है। हालांकि ये टॉपिक ट्रायंगल चैप्टर का है जिसको हम लोग सिमिलरिटी बोलते हैं। थोड़ा डिफिकल्ट टॉपिक है लेकिन कहा भी जाता है, ये कहा गया है। आप देखिए एक वर्ड उसको आप नोट कीजिए। ये वर्ड क्या है आप सभी अच्छी तरह जानते हैं इसको। ये वर्ड है इम्पॉसिबल या डिफिकल्ट। क्या होता है इसको बेटर एक्सप्लेन करता है मेरा ये वर्ड इम्पॉसिबल। इस वर्ड को अगर हम थोड़ा संधि विच्छेद कर देते हैं, कहने का मतलब है मैथमेटिकल भाषा में इसको बोल सकते हैं, इसको हम लोग ब्रेक कर देते हैं इनटू फैक्टर्स। ठीक, मैथमेटिक्स के भाषा में आप फैक्टर्स निकालते हैं तो उसको ब्रेक करते हैं, ब्रेकअप नहीं ब्रेक। ठीक, तो ब्रेक करने का मतलब हुआ कि उसको पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। जब इसको पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो ये आ जाता है आई एम। और भाई पार्ट्स है तो हमारा अपना मन है, हम कैसे भी इसको डिवाइड कर सकते हैं। जो पार्ट हुआ उसको अलग कर दो। तो मेरी इच्छा है कि मैं आई को अलग रखूं, एम को अलग रखूं और ये जो पॉसिबल है यहां से यहां तक इसको अलग कर दो। ठीक, तो नोट करो और ध्यान से देखो। इम्पॉसिबल मतलब असंभव, एक ऐसा टास्क जो कि आप नहीं कर सकते हो, लेकिन उसको जरा सा तोड़ मरोड़ दो, हाथ पैर अलग अलग कर दो तो बेचारा छटपटा के क्या बोलता है, आई एम पॉसिबल। भाई माफ कर दो हमको, मैं संभव हूं। आई एम इम्पॉसिबल, आई एम इम्पॉसिबल मैंने कहा कब? ये तो लिखने में गलती हो गई, इसको जरा सटा दिया तो ये इम्पॉसिबल बन गया। वास्तव में ये था आई एम पॉसिबल, मैं संभव हूं। और हम लोग उसको इम्पॉसिबल का नाम दे दिए। इम्पॉसिबल कुछ है ही नहीं, एवरीथिंग इज पॉसिबल। ओके, तो चलते हैं हम लोग सेक्शन फार्मूला। सेक्शन फार्मूला में हम लोग पढ़ेंगे, हमारे पास 2 पॉइंट्स है गिवन। मान लेते हैं ये कोऑर्डिनेट एक्सिस बनाना पड़ेगा आपको। ये एक कोऑर्डिनेट एक्सिस बना लेते हैं, इसका नाम दे दिया एक्स, ये दे दिया वाई, इसको ओरिजिन मान लेंगे। इतना सा का ही काम है, ज्यादा नेगेटिव पार्ट नहीं लेना है। ठीक, जो जरूरत है वही लो ना। इसमें हम लोग 2 पॉइंट ले लेते हैं। ए अपना मन है, ए मानो, पी मानो, क्यू मानो, जो मानना है मान लो। यहां पर एक दूसरा पॉइंट हम लोग ले लेते हैं बी। बी ले लिया, बी ले लिया। अब इस दोनों पॉइंट को ज्वाइन कर देते हैं, लेकिन दोनों का कोऑर्डिनेट हमको पता है तो इसका कोऑर्डिनेट मान लेते हैं x1 y1 और इसके कोऑर्डिनेट को मान लेते हैं x2 और y2। ये मान लिया, ये गिवन रहेगा क्वेश्चन में, ये है भाई, इसको दिया रहेगा आपको। अब इसको क्या करते हैं कि इसको ज्वाइन कर दिए। इसको जब ज्वाइन कर देते हैं तो ये एक स्ट्रेट लाइन बन जाता है ए बी। कहता है इसी में एक पॉइंट सी ले लो, ले लो। यहां पर एक यहां से इस पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेते हैं एम। ए एम इज परपेंडिकुलर टू ओ एक्स।
बी से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं एक्स एक्सिस पर ही, जिसका नाम हम लोग दे देते हैं एम। ये दो परपेंडिकुलर एक्स एक्सिस पर खींचे, और सी से भी एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं, इसका नाम दे देते हैं पी। कुछ भी नाम दे सकते हो। अब क्या करते हैं, यहां से इस पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिए और यहां से इस पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिए। ये भी परपेंडिकुलर से है, ये और ये। इसका भी नाम कुछ दे देना होगा, पी दे देते हैं क्यू और आर। इतना सा कंस्ट्रक्शन हमको कर। अब इसके सॉल्यूशन में आ जाते हैं। गिवन क्या है, ए का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है x1 y1, बी का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है x2 y2, और AC is to CB, AC and AC is to CB is equal to M is to N दिया हुआ है। इतना सा हमको दिया हुआ है। यहाँ पर कंस्ट्रक्शन हम लोग क्या किए थे, ए एम परपेंडिकुलर ओ एक्स, फिर बी एन परपेंडिकुलर ओ एक्स, फिर बी आर परपेंडिकुलर सी पी, एंड एक और परपेंडिकुलर खींचे थे, एंड सी क्यू परपेंडिकुलर ए एम। हम लोग मान लेते हैं सी का कोऑर्डिनेट एक्स वाई है। लेट कोऑर्डिनेट ऑफ सी एक्स एंड वाई, ये एक्स वाई का ही वैल्यू हमको निकालना है, x1 y1 x2 y2 और mn के टर्म में। अब देखो, ये इस ट्रायंगल और इस ट्रायंगल में, इस दोनों ट्रायंगल में इसका ये एंगल 90 डिग्री, ये एंगल 90 डिग्री, उसके बाद ये 90 है, ये 90 है, तो ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है। जब ये दोनों लाइन पैरेलल है तो ये करस्पॉन्डिंग एंगल ये भी इक्वल हो जाएगा, ठीक, क्योंकि दोनों पैरेलल लाइन है तो करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होगा। और जब दोनों ट्रायंगल का दो दो एंगल इक्वल है तो इसका थर्ड एंगल ये और इसका थर्ड एंगल ये इक्वल होगा ही। तो अगर दो ट्रायंगल का करस्पॉन्डिंग एंगल्स, तीनों एंगल्स या कम से कम दो एंगल्स इक्वल हो तो हम दोनों ट्रायंगल को सिमिलर बोलेंगे, ठीक। तो इस प्रकार से ट्रायंगल AQC सिमिलर हो गया, ये सिमिलर का चिन्ह दे देना। AQC, ए एंगल C के बराबर है तो हम लिखेंगे ट्रायंगल C, और Q एंगल R के बराबर है तो CR, और एंगल C, AQC में एंगल C B के बराबर है तो हम लोग लिख देंगे B। इससे पता चलता है कि एंगल A एंगल C के इक्वल, एंगल Q एंगल R के इक्वल, और एंगल C एंगल B के इक्वल। अब जब दो ट्रायंगल सिमिलर हो जाए, मान लेते हैं ये एक ट्रायंगल है ABC और ये एक दूसरा ट्रायंगल है PQR। अगर ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो तो इसका साइड्स प्रोपोर्शनल होता है। प्रोपोर्शनल का मतलब करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल होता है। तो हम कह सकते हैं AB बाई PQ इक्वल टू AC बाई PR इक्वल टू BC बाई QR। इसी को हम लोग यहाँ पर यूज करेंगे। अब हम लोग लिखते हैं यहाँ पर इस ट्रायंगल में AQ का वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। नाउ AQ इज इक्वल टू, AQ को हम लोग लिख सकते हैं AM माइनस QM, AM माइनस QM, और ये आ जाएगा AM इज इक्वल टू Y1 माइनस QM को हम लिख सकते हैं CP, और CP का कोऑर्डिनेट हम लोग माने थे X और Y, तो इसका CP का वैल्यू आ जाएगा Y, तो हम यहाँ पर Y लिख देते हैं। अब हम लोग निकाल लेते हैं QC बराबर क्या आएगा, QC इक्वल टू, QC को हम लोग लिख सकते हैं PM
PM, और फिर PM को हम लोग लिखेंगे OP माइनस OM, OP माइनस OM, और OP का वैल्यू आ जाएगा, OP ये x कोऑर्डिनेट होगा इस पॉइंट का, यानी कि हो गया ये x माइनस OM, OM इसका इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट हो जाएगा, यानी कि x1, तो x माइनस x1 हो गया। फिर उसी तरह से हम लोग निकालते हैं CR। अब इस ट्रायंगल में आके CR निकालेंगे। CR इज इक्वल टू, CR को हम लिख सकते हैं CP माइनस RP, CP माइनस RP इज इक्वल टू, CP को क्या लिखेंगे, CP इज इक्वल टू ये वाला y हो जाएगा, तो हम लोग लिखेंगे इसको y माइनस RP, RP आ जाएगा RP इक्वल टू PN, और PN का y कोऑर्डिनेट y2 है, तो y माइनस y2 ये आ गया। फिर एक निकाल लेते हैं RB, ये इतना सा RB इक्वल टू PN, RB इज इक्वल टू PN, और PN बराबर हो जाएगा, PN बराबर ON माइनस OP, तो ON माइनस OP इज इक्वल टू, ON को हम लोग लिख सकते हैं ये यहां से यहां तक है, तो ON इक्वल टू हो जाएगा x2 माइनस OP यहां से यहां तक है, और ये OP इज इक्वल टू इसका x कोऑर्डिनेट x आ जाएगा, तो माइनस x। इतना सा निकालने के बाद अब इसके साइड्स को प्रोपोर्शनल कर देते हैं। सिंस ट्रायंगल AQC सिमिलर है ट्रायंगल CRB, देयरफॉर इसका साइड प्रोपोर्शनल हो जाएगा AQ बाय CR। AQ इस ट्रायंगल का AQ और इस ट्रायंगल का CR इज इक्वल टू इस ट्रायंगल का QC और बाय इस ट्रायंगल का RB, और फिर ये इक्वल हो जाएगा इस ट्रायंगल का AC और फिर बाय इस ट्रायंगल का CB। अब यहां पर हम लोग वैल्यू रखेंगे, थोड़ा सा लेंदी है लेकिन पेशेंसली इसको देखो, जरूर समझ में आएगा। AQ का वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं, यहां पर ये है y1 माइनस y बाय CR का वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं y माइनस y2 इज इक्वल टू QC हमारा आता है यहाँ पर x माइनस x1 बाय RB का वैल्यू आता है x2 माइनस x, और इज इक्वल टू AC बाय CB हमको गिवन है m बाय n। अब यहाँ पर ये हमारे पास तीन इक्वेशन आ गया, इतना इज इक्वल टू इतना इक्वल टू इतना। इसको दो बार सॉल्व करेंगे, पहले इस ये पार्ट को, ये जो पार्ट है इतना सा, और फिर इस पार्ट को सॉल्व करेंगे। फिर इसको सॉल्व करने के बाद इसको और इसको लेंगे, यानी कि 1 और 3 एंड 2 और 3 को लेके सॉल्व करना होगा। तो 1 और 3 को लेके सॉल्व करते हैं। ये प्रॉब्लम है, यहां पर हम लोग लिखते हैं y1 माइनस y बाय y माइनस y2 इज इक्वल टू m बाय n। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, n इंटू y1 माइनस n इंटू y इज इक्वल टू m इंटू y और माइनस m इंटू y2। अब यहाँ पर y वाला जो टर्म है ये ny और my, इसको एक तरफ रखना है और ये दोनों को एक साइड रखना है। तो ऐसा करते हैं, ये वाला टर्म को इक्वल टू के इस साइड लेफ्ट साइड ले आते हैं, तो ये हो जाता है ny1 और ये माइनस इधर आके प्लस my2 इक्वल टू इधर हमारे पास है my और प्लस
ये वाला एन वाई उधर जाके एन वाई हो जाएगा। इस दोनों से हम लोग वाई कॉमन ले लेंगे, अगर वाई कॉमन ले लेंगे तो बच जाएगा एम प्लस एन। तो ये आ जाता है वाई इंटू एम प्लस एन इज इक्वल टू, इधर बच जाता है एन वाई वन और प्लस एम वाई टू। देयरफॉर y इज इक्वल टू एन वाई वन प्लस एम वाई टू बाय हो गया m प्लस एन। ये हमारा y का कोऑर्डिनेट निकल गया। और जब हम लोग सेकंड और थर्ड को सॉल्व करेंगे तो वो x का वैल्यू आ जाएगा और बिल्कुल इसी तरह का आएगा। उसको सेकंड और थर्ड को जब हम लोग लेंगे तो इससे हमारा x का वैल्यू आ जाएगा। एक मिनट यहां पर लिख देते हैं, x इज इक्वल टू एन एक्स वन प्लस एम वाई एक्स टू बाय हो जाएगा m प्लस एन। जिस तरह से y में हम लोग देखते हैं एन वाई वन प्लस एम वाई टू बाय एम प्लस एन, उसी तरह से x का भी वैल्यू आ जाएगा एन एक्स वन। एन वाई वन है तो एन एक्स वन, एम वाई टू है तो एम एक्स टू, और बाय एम प्लस एन तो दोनों में रहेगा ही। ये है सेक्शन फार्मूला। इसका डेरिवेशन जो है कैसे ये आता है वो जरूरी है सीखना। उसको सीखो और उसके बाद हम लोग अब इसके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्टेंस फार्मूला और सेक्शन फार्मूला पर कुछ ऐसे क्वेश्चन पर डिस्कस करेंगे जो कि सीबीएसई बोर्ड एनसीईआरटी आर.डी. शर्मा के बुक से लिया जाएगा। ठीक है, आज इतना सही। जय हिंद, जय भारत।